बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकदमे में कामयाबी। अदालतों में आपको तो पता ही है हमारी अदालतें किस किस्म की हैं। जिन लोगों के अदालतों के अंदर मुकदमे काफ़ी सालों से, काफ़ी देर से चल रहे हैं और वो ये ख्वाहिश रखते हैं, वैसे तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो आप ख़ुद हो, कि हमें मुकदमे में कामयाबी हर हाल में मिले। ये अमल उनके लिए ज़्यादा ताकत में इस्तेमाल होता है और ज़्यादा ताकत में उनको फ़ायदा होगा जो हक़ के ऊपर अदालत में लड़ रहे हों और अपने हक़ के लिए वो उधर मुकदमा कर रहे हों और जीतने की कोशिश वो कर रहे हों। ये मुकदमे की नौइयत किसी भी किस्म की आप लगा लें, मुमकिन है। अगर कोई आपका अज़ीज़ या अल्लाह तबारक ताला हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अगर कोई मुसलमान भाई नाहक नाजायज़ कैद में है या किसी की ज़मीन का मसला है और मुकदमेबाजी काफ़ी तवील चलती जा रही है और हक़ में आप लोगों के मुकदमे का फ़ैसला नहीं बैठ रहा, तो ये तब इस अमल को करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह के फ़ज़ल से आपके हक़ में मुकदमे का फ़ैसला होगा। अमल कुछ इस तरह से है। ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसको भी ये अमल मैंने करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआएं कबूल की हैं और मुकदमे में उनको फ़तह हुई है। अमल कुछ इस तरह से है, या अल्लाह, या वकीलु, या फ़त्ताहु। ये तीन इस्म आज़म आपने 1100 मरतबा 40 दिन ये इस्म आज़म आपने पढ़ने हैं। अमल आपने गौर से सुनना है, इसको करने का तरीक़ेकार ही अहम है। 40 दिन करने के बाद आपने एक दिन का बीच में गैप डालना है, एक दिन आपने अमल नहीं करना और 42वें दिन आपने दोबारा से उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने 40 दिन अमल किया है, उस टाइम पे आपने बैठ जाना है और इस अमल को दोबारा शुरू करना है। मगर अब इसकी जो तादाद है वो 2200 हो जाएगी, मतलब कि डबल हो जाएगी। फिर आपने इस अमल को 40 दिन करना है। 40 दिन के बाद आपने फिर एक दिन का बीच में वक्फ़ा डालना है और दोबारा से तीसरी मरतबा आपने शुरू हो जाना है 42वें दिन। जब आप 42वें दिन शुरू होंगे तीसरी मरतबा, तब इसको आपने डबल कर लेना है, यानी कि 2200 मरतबा पहले आपने पढ़ा था। पहले चिल्ले में आपने 1100 मरतबा पढ़ा, दूसरे में आपने 2200 मरतबा पढ़ा और तीसरे के अंदर आपने इसको 44 मरतबा, 44 मरतबा, 4400 मरतबा, 4400 मरतबा आपने इस अमल को पढ़ना है। जब आपके तीन पढ़ाइयों की मुद्दतें पूरी हो जाएंगी, इसके दौरान ही इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से देखने में और तजर्बा यही कहता है कि पहली पढ़ाई के बाद जो दूसरी पढ़ाई है उसके दौरान ही मुकदमा आपके हक़ में आ जाएगा। अगर आपके हक़ में मुकदमा बेशक पहली पढ़ाई में आ जाए, लेकिन आपने ये 3 पढ़ाइयाँ मुकम्मल करनी है, क्योंकि आप इस 3 पढ़ाइयों की नीयत बांध चुके हैं। ये 3 पढ़ाइयाँ करने के बाद दोबारा ये मुकदमा कभी भी उस फ़र्द की ज़िंदगी में कभी शुरू नहीं होगा, ना ही दुश्मन पलट के दोबारा इसको शुरू करने की कोशिश करेगा। अगर आपने इस पढ़ाई को दरमियान में छोड़ दिया कि जी मेरा तो मसला हल हो गया, अब मुझे ये पढ़ाई मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर दोबारा से ये मुकदमा कुछ अरसे बाद हो जाए। नाज़रीन, इस अमल को आप करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जिसको भी मैंने ये अल्लाह तबारक ताला के 3 नाम दिए हैं और वहाँ से मुझे हमेशा खुशखबरी आई है। मुझे इजाज़त दें नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें।
اچھی باتیں پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔